आज घर में कुछ सब्जियां मौजूद थी तो मैंने सोचा ये पड़ी पड़ी गल ना जाएं, ख़राब ना हो जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो आपको भी पसंद आए और मुझे भी पसंद आए और आपकी भी वाह वाह हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी से कबाब बनाते हैं वेजिटेबल के, तो जो बहुत ही क्रिस्पी और यमी होंगे, आपको भी खाने में मज़ा आएगा और जो खाएगा उसको मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने किया क्या है कि आलू ले लिए, उनको छील के क्रश कर लिया, और गाजर भी। ये तमाम चीज़ें जो जितनी भी आपको सब्जियां चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही वेजिटेबल ऐड किए हैं, ज़्यादा ऐड नहीं किए। तो आलू लिए थे, गाजर ली थी, धनिया लिया था, हरी मिर्चें ली थी, नमक डाला, इसमें मिर्च डाली है, कुटी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है और हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। बेसन के तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने डाल लेने हैं। और इसके अलावा जनाब जिसने इसको बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनाना है, वो चीज़ है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इसमें हाफ़ प्याली ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही क्रिस्पी रोल तैयार होंगे और बहुत ही यमी। यानी कि ये बाहर से तो क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यमी होंगे। अब जी जनाब जी, इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करें। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी जाना चाहिए तो बस थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो आलू है ना ये पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये मिक्सचर बनके रेडी हो गया। तो बस हम अब इसके जल्दी जल्दी से कबाब बनाएंगे। तो घर में थोड़ी सी सब्जियां मौजूद थी और इतने अच्छे और इतने टेस्टी कबाब ये रेडी हुए थे कि रमज़ान में भी अगर आप बनाएंगे तो आपका बस दिल करेगा रोज़ाना यही बनाएं हम। ठीक है, तो ये तमाम कबाब रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब आप देखें मैंने घर में बची हुई सब्जियों से इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है, तो इसी खुशी में फिर सब्सक्राइब तो बनता है ना, और लाइक भी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और ठहरें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें अगर आपको इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस चाहिए तो देखें मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। और आपको पता है ब्रेड क्रम्स जो हैं ये घर में मौजूद ही होते हैं, अगर नहीं है तो बना के रख ले फ्रीज़र में, तो ये ख़राब नहीं होते। तो इनको तमाम को रेडी करके मैं आपसे मिलती हूँ। इधर मैंने पैन में ऑयल जो है ये प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो प्री हीट हो रहा है ये, और हमने इसको लो आंच पर पकाना है, क्योंकि अगर हम हाई आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे ये कबाब को रेडी होने में। तो मैं जो हूँ इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो आप इसकी जो साइड है ये चेंज करते जाएं। ये देखें, और इधर आपने हाथ ध्यान रखना है कि जिस तरह से मैं इसको यानी कि हिला रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह से हिलाना है। आपने इसको देखें 2 स्पून की मदद से इसको इसकी दोनों साइड जो हैं आपने इस तरह चेंज करनी है। ठीक है, ये बहुत लाजमी स्टेप होता है। इधर ध्यान से आपने इसके जो है ना साइड्स जो हैं ये चेंज करनी है। तो जो बाकी बचे थे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और पूरे घर में इसकी महक है, पूरे घर में इसकी खुशबू है। और ये देखें ये कितने क्रिस्पी और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। और हाँ, मैंने आपसे ये भी कहना था कि ये रमज़ान के लिए स्पेशल डिश है। इफ्तारी में इसको आपने लाजमी बनाना है। देखें बड़े बच्चे सब जो भी खाएगा ना आप खुश हो जाएंगे कि इतने क्रिस्पी कबाब आपने कहना यही रोज़ बनाते हैं। और इस तरह से आपकी जो घर में पड़ी हुई वेजिटेबल है वो भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इनको अब डिश आउट कर रही हूँ और आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही यमी तैयार हुए थे। अब कौन कौन इनको तैयार करेगा मुझे कमेंट में बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।